A very good evening students. I hope you all are really very well. स्टूडेंट, हम लोगों ने एनिमल किंगडम के अंदर अभी तक जो फिशेस थी उन वो हम लोग बेटा कंप्लीट कर चुके हैं। अगर मैं आपको बात बताऊं लास्ट लेक्चर की, तो हम लोगों ने जितनी टाइप की फ़िश थी वो हम लोगों ने बेटा कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, आज हम लोग बेटा बात करेंगे किसके बारे में? आज हम लोग बेटा बात करेंगे एम्फीबियंस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? एम्फीबियंस के बारे में बात करेंगे। एम्फीबियंस के बारे में आप लोग सब लोग जानते होंगे कि जो एम्फीबियंस है, एम्फी वर्ड का मतलब ही वो होता है जो दो जगह पे रहे। ठीक है ना, एम्फी का मतलब होता है जो दो टाइप का काम करे। ठीक है, एम्फीबियंस हम बोलते हैं जो धरती पे भी रहे और वाटर के अंदर भी रहता है, अर्थ के ऊपर भी रहे और वाटर के अंदर भी रहे, उसको हम एम्फीबियंस बोलते हैं। एम्फी जो वर्ड है वो बोथ के लिए यूज होता है बेसिकली। ठीक है, इसके अंदर आप एग्जाम्पल भी देख रहे होंगे, जैसे फ्रॉग है, सालमेंडर है, टोड है, नेफ्ट है। ठीक है, अब बेटा स्टार्ट करते हैं इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक से। ठीक है, इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक से अगर मैं इसकी बात करूं, शुरुआत से बात करूं, तो इसके अंदर बेटा सबसे पहले बात करते हैं तो कार्बोनिफेरस पीरियड जो इसका बोला जाता है, मतलब अगर मान लो मैं इवोल्यूशनरी टाइम स्केल की बात करूं तो कार्बोनिफेरस जो पीरियड है वो बोला जाता है एम्फीबियंस के लिए गोल्डन पीरियड। मतलब कि इस पीरियड के अंदर कार्बोनिफेरस पीरियड के अंदर ये जो एम्फीबियंस थे उन्होंने अपना मतलब कि उनका जो नंबर है वो काफ़ी इंक्रीज हुआ। मैंने आपको फिशिस का बताया था, फिशिस का कौन सा था बेटा? डिवोनियन पीरियड। ठीक है, एम्फीबियंस का कौन सा है? कार्बोनिफेरस पीरियड। ठीक है, उसके बाद बेटा बात करते हैं हम लोग इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक की। तो कोडेट्स की कैटेगरी के अंदर ये लोग आते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, कोडेट की कैटेगरी के लिए अंदर ही आते हैं। एम्फी वर्ड का मतलब मैंने बताया कि बोथ होता है, बियंस मतलब लाइफ, जो अपनी दोनों जगह पे लाइफ जो है वो सक्सेसफुली करते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा ये ऐसे पहले कोडेट एनिमल्स हैं जो बाहर आए वाटर से, ठीक है ना, किसकी तरफ? लैंड की तरफ। लेकिन ये परमानेंटली लैंड के ऊपर नहीं रहे। ठीक है ना, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स है बेटा जो पहले बार वाटर से किसकी तरफ आए बेटा? लैंड की तरफ आए, लेकिन एकदम से ये मैं ये कहूँ कि परमानेंटली लैंड के ऊपर रह गए, अर्थ के ऊपर रह गए, ऐसा नहीं है बेटा। ये क्या हुआ, मतलब कि आपके कुछ टाइम के लिए अगर लैंड के ऊपर आते हैं तो फिर उन्हें वाटर के अंदर जाना पड़ता था, जैसे मान लो रिप्रोडक्शन के लिए, और ये चीज़ मैं आपको आगे बताऊंगा कि बेसिकली इनको रिप्रोडक्शन के लिए फिर वापस से वाटर के अंदर जाना पड़ता था। ठीक है, उसके बाद बेटा बात करते हैं ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये आपके मेटामॉर्फोसिस शो करते हैं। मतलब कि आपका जो बॉडी है बेटा वो चेंज होती है, जैसे मान लो पहले लार्वा फिर एडल्ट। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, मतलब कि मेटामॉर्फोसिस मतलब कि इनके जो कैरेक्टर्स हैं उनके अंदर जो चेंजेस है वो शो करते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा बात करता हूँ, ये जो एम्फीबियंस होते हैं बेटा ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, पीकोथर्मिक होते हैं। कोल्ड ब्लडेड वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा जो अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं रख सकते, बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो है वो अपना टेम्परेचर, मतलब उनकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो जाता है। अब बेटा इस चीज से बचने के लिए कभी इनकी बाहर का, जैसे मान लो टेम्परेचर ज्यादा है तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर एकदम से ज्यादा ना हो जाए, इसलिए ये लोग क्या करते हैं बेटा, ये लोग स्लीपिंग लेते हैं, मतलब कि सो जाते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए। ठीक ना, आपने नाम सुना होगा एस्टिवेशन का और हाइबरनेशन का और एस्टिवेशन का। ठीक है, हाइबरनेशन क्या होती है बेटा? हाइबरनेशन होती है वो स्लीप जो कि आपकी विंटर टाइम पे की जाए, मतलब कि कोल्ड जब कंडीशन आती है तो ये क्या करते हैं बेटा? छुप जाते हैं, मतलब कहते हैं सोने के लिए चले जाते हैं। ठीक है ना, तो हाइबरनेशन उसको हम बोलते हैं। और एस्टिवेशन होता है बेटा जो आप ज़्यादा गर्मी की वजह से, हीट की वजह से जो है अनफेवरेबल कंडीशन जब आ जाती है तो उस टाइम पे ये क्या करते हैं, अपने आप को शो नहीं करते, बाहर निकल के नहीं आते। ठीक है, इनकी जो बॉडी होती है बेटा, वो आपकी हेड और ट्रंक में जो है डिवाइड होती है। ठीक है ना, टेल जो है बेटा कुछ एक के प्रेजेंट होती है, सालमेंडर वगैरह के बेसिकली टेल जो है वो अब्सेंट होती है।
इनकी जो स्किन होती है बेटा, इनकी जो स्किन होती है वो काफ़ी मॉइस्ट होती है, ठीक ना, स्मूथ होती है, और उस पर स्केल नहीं प्रेजेंट होते, ठीक ना, स्केल प्रेजेंट नहीं होते। इनकी बेटा जो इनकी जो स्किन होती है उसके ऊपर आपने देखा होगा, इनकी जो स्किन होती है थोड़ी चिकनी होती है, मॉइस्ट होती है, क्योंकि बेटा इनकी स्किन के ऊपर क्या होता है, म्यूकस ग्लैंड होता है। कौन सा ग्लैंड होता है, म्यूकस ग्लैंड होता है, ठीक है ना, म्यूकस इनकी इसके ऊपर ग्लैंड प्रेजेंट होता है, ठीक है, ठीक है। इनके पास बेसिकली बेटा अगर मैं लिम्स की बात करता हूँ, इनके लिम्स की बात करता हूँ, तो इनके पास बेटा 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं, ठीक है ना, कितने पेयर, 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं। जो 4 लिम्ब होते हैं बेटा, जो 4 लिम्ब होते हैं, जो आगे वाले लिम्ब होते हैं उस पे बेसिकली 4 फिंगर्स होती हैं, और पीछे वाले पे बेटा 5 फिंगर्स बेसिकली जो है वो देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद बेटा इनके अंदर जो एक्सोस्केलेटन है वो अब्सेंट है, ठीक है ना। एम्फीबियंस जो आपका एडल्ट एनिमल्स है उनके अंदर लंग्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, कुछ के अंदर गिल्स प्रेजेंट होते हैं। जो बेसिकली रेस्पिरेशन है वो स्किन के थ्रू होता है, ठीक है। जो स्कल है वह डाइकोंडाइल टाइप की होती है। डाइकोंडाइल टाइप का मतलब होता है कि आपका स्कल पे बेसिकली मैंने आपको फिजिक्स में बताया था कि जहाँ पे ओसिपिटल आपका खत्म होता है यहाँ पे 2 एक रीजन होते हैं, ठीक है ना। अगर इनमें से एक प्रेजेंट होता है इसको मैं बोलता हूँ मोनोकोंडाइल, अगर ये दोनों प्रेजेंट है तो डाइकोंडाइल, ठीक है ना। एम्फीबियंस के अंदर बेटा रिब्स अब्सेंट होती है। जो बॉडी होती है वो मैंने अभी बताया कि हेड और ट्रंक में डिवाइड होती है। टेल जो है वो कुछ एक में प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके बाद बेटा बात करते हैं इनका जो माउथ होता है, बेटा वो काफ़ी बड़ा होता है। इनका जो माउथ होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। और इस माउथ के अंदर जो टीथ है बेटा, आपने नाम सुना होगा थीकोडोंट, प्लूरोडोंट, ठीक है, इस तरीके से आपने नाम सुना होगा प्लूरोडोंट, होमोडोंट, ठीक है ना। तो इनके अंदर बेसिकली बेटा जो टीथ है वो सॉकेट के अंदर प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है ना, ठीक है। तो बेसिकली इनके अंदर कौन से टाइप के टीथ प्रेजेंट है, प्लूरोडोंट टाइप के, ठीक है ना, या फिर हम उसको एक्रोडोंट भी बोलते हैं। इनका बेटा जो एलिमेंट्री कैनाल है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो वेल डेवलप होता है, ठीक है ना। लीवर आपका प्रेजेंट होता है, ठीक है, लीवर आपका प्रेजेंट होता है। ये बात इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो एलिमेंट्री कैनाल है वो पूरी की पूरी कंप्लीट है, ठीक है। उसके बाद बेटा इनके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम के जो ग्लैंड होते हैं, जैसे मान लो गैस्ट्रिक ग्लैंड वगैरह प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एक ग्लैंड जो कि आपका सलाइवरी ग्लैंड है वो फ्रॉग के अंदर बेटा अब्सेंट होता है। उसके बाद बेटा जो एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है ना, यूरिन ब्लैडर और जेनाइटल डक्ट जो ओपन होती है वो लास्ट में ओपन होती है, उसको हम बोलते हैं बेटा क्लोएका। लास्ट में जहाँ ओपन होती है उस रीजन को हम क्या बोलते हैं बेटा, क्लोएका बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा बात करते हैं इनके जो रेस्पिरेटरी है, मैंने आपको पहले ही बताया कि गिल्स से भी होता है, स्किन से भी होता है, बक्कोफेरेंजियल कैविटी से भी होता है, ठीक है ना। इनके अंदर बेसिकली जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर्ड होता है, ठीक है ना। हार्ट जो होता है वो 3 चैम्बर्ड होता है। उसके अंदर 2 ओरिकल्स होते हैं और 1 वेंट्रिकल्स होता है। और कई बार आपको देखने को मिलेगा कि इनका जो हार्ट होता है इसमें साइनस विनोसस प्रेजेंट होता है, मतलब कि ट्यूब लाइक सिस्टम प्रेजेंट होता है कि कहाँ से ब्लड कहाँ पे जाएगा, ठीक है ना, कहाँ से ब्लड कहाँ पे जाएगा, ये सिस्टम इसके अंदर प्रेजेंट होता है। उसके बाद बेटा बात करते हैं कि जो इनकी आरबीसी होती है वो आपकी बाई कन्वेक्स और ओवल शेप की होती है। इनकी जो आरबीसी होती है वो न्यूक्लिएटेड होती है। हमारी आरबीसी के अंदर बेटा न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। इनकी आरबीसी जो है बेटा वो न्यूक्लिएटेड होती है प्लस आपकी बाई कन्वेक्स शेप की होती है और ओवल शेप होती है, ठीक है। उसके बाद बेटा इनके अंदर 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स आती है, हमारे अंदर 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स आती है, ठीक है। इनके अंदर बेटा जो आपका रीनल जो किडनी वगैरह का पोर्टल सिस्टम होता है, मतलब ब्लड जो फ्लो होता है वो होता है, और लीवर के अंदर भी जो ब्लड है वो जाता है, ठीक है ना। तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम
और रीनल पोर्टल सिस्टम दोनों के दोनों इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनके अंदर बेटा जो किडनी है, वन पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट होती है। ठीक है ना, मीजोनेफ्रिक किडनी बोला जाता है। और इनके अंदर बेटा जो आपका वेस्ट मटेरियल है वो बेसिकली आपका यूरियोटैलिक होता है, मतलब यूरिया रिलीज करते हैं। ठीक है, ठीक है। लेकिन कुछ एक जैसे मान लो जो जिसके अंदर टेल प्रेजेंट होती है, जैसे सालमेंडर हो गया, और इनका जो लार्वा है वो बेसिकली क्या रिलीज करते हैं, अमोनिया रिलीज करते हैं, अमोनियोटैलिक होते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा इनका जो लार्वा होता है वो हर्बीवोर्स होता है। ठीक है ना, लेकिन वही सालमेंडर जो है उसका जो लार्वा है वो आपका कार्निवोरस होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मोस्टली हर्बीवोर्स लार्वा होते हैं इनके, लेकिन जो सालमेंडर है उसका लार्वा कैसा है, कार्निवोरस टाइप का होता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इनका जो बेटा ईयर होता है, ईयर पे एक्सटर्नल ईयर अब्सेंट होता है, मिडल और इनर ईयर प्रेजेंट होता है। इनर ईयर के अंदर बेटा सिर्फ एक जो ओसिकल्स है, जो आपकी जो बोन होती है, जो स्टेप्स बोलते हैं जिसको, वो प्रेजेंट होती है, सिर्फ एक बोन। हमारे अंदर 3 होती है, इंकस, स्टेपस, मेलस। ठीक है, इनके अंदर सिर्फ एक बोन प्रेजेंट होती है ईयर के अंदर। ठीक है, ठीक है, कौन सी, स्टेपस। और मिडल ईयर जो है बेटा वो आपका प्रेजेंट होता है। मिडल ईयर जो है वो आपका बेटा कवर होता है टिम्पेनियम मेम्ब्रेन से। ठीक है ना, टिम्पेनियम जो है वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो एक्सटर्नल ईयर जो है बेटा वो अब्सेंट होता है, सिर्फ मिडल और इनर ईयर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। आई के ऊपर बेटा इन पे आईलिड्स होती है, इनकी आई के ऊपर आईलिड्स होती है। ठीक है, 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती है। सेक्स बेटा इनका सेपरेट होता है, सेक्सेस जो है बेटा वो इनके सेपरेट होते हैं। ठीक है, और इनके अंदर फर्टिलाइजेशन बेसिकली बेटा एक्सटर्नल होती है, वाटर के अंदर टेक प्लेस करती है। ठीक है, ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि वाटर जो है वो इनके लिए जरूरी है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार लैंड के ऊपर आ गए तो वहीं पे बस जाएंगे, उन्हें वापस जो है लैंड के ऊपर जाना पड़ता है। अगर मैं बात करूं बेटा इनके लार्वे की, तो फ्रॉग का जो लार्वा होता है उसको हम बोलते हैं टैडपोल लार्वा। ठीक है, सालमेंडर का जो लार्वा है उसको हम एक्सोटोल लार्वा बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके की ये कुछ एक बेटा जनरल कैरेक्टरिस्टिक थी किसकी, एम्फीबियंस की। अब बेटा बात करते हैं इनकी क्लासेस की कि कौन कौन सी इनके अंदर टाइप है। पहला टाइप आता है बेटा इनका एन्यूरा। एन्यूरा जो है बेटा वो बेसिकली कौन से होते हैं, जिनके लेग प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है ना, जिनके लेग प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, जिनके लेग प्रेजेंट नहीं है। एक होते बेटा यूरोडेल्स, जिनके क्या है, टेल प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, टेल प्रेजेंट होती है। और एक होते बेटा न्यूर्स, जिनके बेटा टेल एब्सेंट होती है। ठीक है, इन्योर्स जिनके टेल एब्सेंट होती है। ठीक है, अब एक एक करके बात करते हैं बेटा। न्यूरा के अंदर बेसिकली किन को इंक्लूड किया जाता है, न्यूरो के अंदर बेसिकली हम लोग फ्रॉग वगैरह को इंक्लूड करते हैं, जिनके अंदर बेसिकली क्या है, जो टेल है बेटा वो अब्सेंट है। ठीक है, टेल लेस एम्फीबियंस बोला जाता है इनको। जो आई है बेटा उसमें आईलिड प्रेजेंट होती है, टीयर ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, और जो ईयर है उस पर टिम्पेनियन मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, इनके अंदर बेटा बोलने की पावर होती है, वोकल कैपेसिटी इनके अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन है बेटा वो एक्सटर्नल होता है। ठीक है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। मतलब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब ये है कि पहले लार्वा ग्रो करेगा, और जो मैंने लार्वा बताया था वो कौन सा था बेटा, टैडपोल लार्वा बताया था। फ्रॉग का आता है बेटा, फ्रॉग का कुछ एक फ्रॉग के हम लोग साइंटिफिक नेम याद रखते हैं। फ्रॉग का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है राणा टिग्राना। ठीक है ना, राणा टिग्राना। ठीक है, ट्री फ्रॉग होता है बेटा, एक ट्री फ्रॉग होता है जो ट्री के ऊपर पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं हाइला। ठीक है, और एक होता है बेटा फ्लाइंग फ्रॉग। फ्लाइंग फ्रॉग को हम बोलते हैं बेटा रैंकोफोरस। ठीक है, ये कुछ नहीं, बस आप एक राणा टिग्राना याद रखो, हाइला याद रखो। ठीक है, ये बेसिकली आपके फ्रॉग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं यूरोडेला, जिनके अंदर बेटा क्या प्रेजेंट है, टेल प्रेजेंट है। ठीक है, टेल क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे सालमेंडर आ गया। ठीक है, इनके अंदर बेटा टेल प्रेजेंट है। दूसरी बात, इनकी जो बॉडी होती है बेटा वो 3 पार्ट में डिवाइड है, हेड, नेक और टेल। हेड, नेक और टेल इनके अंदर प्रेजेंट, हेड, ट्रंक और टेल प्रेजेंट है। ठीक है,
इनके अंदर बेटा जो बेसिकली ये इनके क्या है कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग किसकी, निम्फोनोफोनिया, या फिर हम इनको एक नाम और देते हैं एपोडा, मतलब कि जिनके पास लेग्स जो है वो अब्सेंट होते हैं, ठीक है ना। निम्फोनोफोनिया फोना, इसके अंदर बेटा ये जो है लेगलेस होते हैं, बोरोइंग इनका नेचर होता है, ठीक है। और बेसिकली ये आपके प्रीमिटिव है, सबसे पुराने माने जाते हैं एम्फीबियंस, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग बेटा किसको ख़त्म करते हैं, एम्फीबियंस को ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को बेटा लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा, और अगर उसके बाद भी कोई दिक्कत रह जाती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।